हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुना रही हूँ एक भयानक जंगल की एक कहानी। तो शुरू करते हैं। रात के घने अंधेरे में जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तब राजू और उसके 3 दोस्त एक खौफनाक जंगल की ओर बढ़ रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने हमेशा चेतावनी दी थी कि उस जंगल में जाना मौत के बुलाने के बराबर है, कि वहाँ पर अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, परछाइयाँ दिखती हैं और जो भी गया वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन रामू और उसके दोस्त बिक्की, सोनू और राजू इन कहानियों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते थे। उन्हें लगा कि यह सिर्फ उन्हें डराने के लिए कहा जाता है। चारों दोस्त मसाले जलाकर जंगल में घुस गए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, पेड़ों की सरसराहट, रात के कीड़ों की आवाजें। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, माहौल बदलने लगा। पेड़ों की शाखाएं किसी अजीब आकृति में मुड़ती नजर आईं। ठंडी हवा अचानक गर्म हो गई और दूर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी। ये बस हमारा भ्रम है, बिक्की ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। जंगल के बीच पहुंचते ही उन्हें एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखा। उसकी दीवारों पर काले धब्बे थे, जैसे वहां आग लगी हो। मंदिर के अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी, पर वहां कोई दिया नहीं जल रहा था। सोनू ने झिझकते हुए कहा, हमें लौट जाना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लग रही है। लेकिन रामू जिद पर था। उन्होंने मंदिर के दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। अंदर एक बड़ा पत्थर का सिंहासन था, जिस पर एक कंकाल बैठा हुआ था। उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे और उसकी हड्डियां अजीब ढंग से टेढ़ी मेढ़ी थीं। अचानक वह कंकाल हिलने लगा। चारों दोस्त डर के मारे पीछे हटे, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक गहरी खौफनाक हंसी गूंजने लगी। तुमने मेरी नींद खराब कर दी, एक भारी आवाज गूंजी। राजू ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। कंकाल अचानक उठ खड़ा हुआ और उसकी आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। भागो, रामू चिल्लाया, भागो, लेकिन रास्ता बंद था। तभी बिक्की ने दीवार पर एक अजीब सा मंत्र लिखा देखा। उसने कांपते हुए उस मंत्र को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह अंतिम शब्द बोला, पूरा मंदिर हिलने लगा और एक भयानक चीख के साथ कंकाल जलकर राख बन गया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। चारों दोस्त बिना पीछे देखे जंगल से भागे और सुबह होने पर उन्होंने गांव के बुजुर्गों को सब कुछ बताया। बुजुर्गों ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो बच गए। वह एक श्रापित आत्मा थी, जिसे 100 साल पहले एक तांत्रिक ने कैद किया था। अगर तुम मंत्र न पढ़ते तो तुम भी शापित हो जाते। उस घटना के बाद किसी ने भी उस जंगल के ओर जाने की हिम्मत नहीं की और चारों दोस्त वे फिर कभी किसी भयानक जगह की जांच पड़ताल पर नहीं गए। तो कैसी लगी स्टोरी, कमेंट्स कीजिए। फिर मिलते हैं अगली ऐसी ही स्टोरी में।